नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज का ब्लॉग में एक प्रश्न के साथ खड़ा करूंगा कि क्या वास्तव में केंद्र सरकार ने अपनी सरकार को संकट में डालने का फैसला कर लिया या अन्य कोई कारण है जिसको लेकर सरकार आपका ध्यान ज़रूरी मुद्दों से भटका तो नहीं रही। ये एक ऐसे प्रश्न हैं जो आपको जिन पर कि आज मैं चाहता हूं कि इसमें चर्चा की जाए। आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में 12 बजे पेश होगा। हालांकि उसके बिल की कॉपियाँ न तो सहयोगी दलों को मिली हैं और न ही किन्हीं सदस्यों को अभी दी गई हैं जिससे कि उस पर चर्चा हो। हालांकि विपक्ष ये चाहता था कि उस पर 12 घंटे कम से कम चर्चा हो, लेकिन सरकार ने 8 घंटे की चर्चा मंजूर की, यानी कि बिना पढ़े हुए ही सांसद उस पर 8 घंटे बहस करें। यहाँ तक कि जदयू का जो सवाल था उसने साफ कहा था, उन्होंने 3 मुद्दों को रखा था कि कम से कम इन पर सरकार बदलाव करे, जैसे कि ये कानून है पिछले तारीख से लागू न हो, और संभवतः ऐसा लगता है कि इस आपत्ति पर सरकार भी कुछ सकारात्मक हुई और सरकार ने ये, जैसे कि खबरें चल रही हैं, हालांकि आज सदन में चर्चा होना है और इसके बाद ही सरकार जवाब अपना देगी, और जो संकेत निकल रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि पिछली वक्फ संपत्तियाँ जो आज के तत्व में हैं, इससे पहले जैसे भी थीं वो वक्फ की संपत्तियाँ वैसी ही बनी रहीं। क्या सरकार ने अपना स्टैंड बदला या अन्य कोई कारण? आपको भूलना नहीं चाहिए कि आज 2 अप्रैल की तिथि, और 2 अप्रैल को आज टैरिफ जो अमेरिका का था कि हम अपनी तरफ से भारत पर टैरिफ लगाएंगे, उस संबंध में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है कि भारत अमेरिका से की वस्तुओं पर टैरिफ हटाने को तैयार हो। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार खामोश है और वो नहीं चाहती है कि इसकी चर्चा भी भारत में हो। आप सभी लोग जानते हैं कि जब अमेरिका प्रधानमंत्री अपने गए थे तो वहाँ पर 2-3 वस्तुओं पर, जैसे टेक्सला एक्सला है, उन पर टैरिफ की कमी की गई थी, और अब जब ये संकेत आ रहे हैं कि बिल्कुल अब अमेरिकी वस्तुओं पर कोई भी टैरिफ लागू नहीं होगा, तो सरकार ये चाहती है कि इस मुद्दे को भटकाया जाए। संभवतः आज जो विधेयक पर पेश होगा, क्या उस पर आज चर्चा हो जाएगी? सरकार जैसा कि दावा कर रही है कि आज ही चर्चा होकर सरकार शाम को विधेयक पारित भी करवा देगी, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दलों का रवैया है, विपक्षी दल उसको लेकर हो हल्ला करेंगे। कितनी देर सदन चलेगा? मुझे नहीं लगता कि आज इस पे आसानी से मतदान हो पाएगा या विधेयक पारित होने की दिशा में बढ़ पाएगा। तो क्या सरकार
टैरिफ संबंधी ज़रूरी मुद्दों को जनता की नज़र से बचाने के लिए ही इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी का ये मुख्य मुद्दा भले ही हो, लेकिन उनके सहयोगी दल, चाहे वो टीडीपी हो, जदयू हो, या चिराग पासवान हो, या जयंत चौधरी हों, अन्य भी तमाम तरह के दल हों जो कि मुस्लिम वोटों के सहारे अपनी राजनीति, अपनी पार्टी को चलाते हैं, क्या वो अपनी भविष्य की राजनीति और पार्टी को ख़त्म कर लेंगे? अगर ये लोग, जैसा कि मुस्लिम संगठनों ने जिस प्रकार का दबाव इन दलों पर बना रखा है, अगर ये विधेयक के विरोध में ये लोग अगर खड़े नहीं होते तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि आगे इनका राजनीतिक दुकान जो इन लोगों की है बंद ही होने वाली है, चाहे वो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हों, या जयंत चौधरी हों, या चिराग पासवान। हालांकि चिराग को, लेकिन जैसे कि उनके पिता रामविलास पासवान की धर्मनिरपेक्ष छवि रही और जिसके सहारे वो राजनीति करते रहे ताउम्र, यहाँ तक कि गोधरा कांड को लेकर रामविलास पासवान ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। और आज उन्हीं के पुत्र जो दावा तो करते हैं कि ये फालतू की बातें हैं, कौन क्या खाए, सड़क पर नमाज हो या ना हो, लेकिन जब उनके साथ खड़े होने का समय होता तो वो सरकार के साथ खड़े हो जाते। तो क्या ये राजनीतिक दल इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि अपने राजनीति या अपने दल को ही ख़त्म कर दें? खैर, ये देखने की बात होगी कि सरकार का आखिर मंशा क्या है। क्या वो उस दल को पेश कराना ही मुख्य उसका उद्देश्य है, या संकेत ही देना? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार का भी चुनाव ज़्यादा दूर नहीं, 5-6 महीने उसमें रह गया है। तो आखिर एक ऐसे विधेयक को लाना जिसको लेकर कि उनके सहयोगी दल यानी कि एनडीए के घटक दल ही जिसको लेकर तैयार नहीं हैं। जदयू के तरफ से भी एक संदेश दिया जा रहा है कि इसको बिहार के चुनाव के बाद से बिल्कुल आएगा। ऐसा महसूस होता, जैसा कि मेरा मानना है कि बिल तो आएगा। पिछली बार भी अगस्त में ये बिल आया था, फिर किस तरह से बिना विपक्ष की मांग के इस बिल को जेपीसी में भेजा गया था। क्या ऐसी भी स्थिति आज आ सकती है? क्योंकि भले ही संख्या बल में अभी मजबूत दिखाई दे रहा हो एनडीए, लेकिन निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि जब बात अपने दल के बचाने की होगी, अपने राजनीति को बचाने की होगी, तो आदमी अपने दल और अपनी राजनीति को महत्व देगा बकौल गठबंधन के। देखना ये है कि आखिर सरकार इस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि अब वो आज तक की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति मानेंगे, क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, ये अभी भी भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी भी उसकी कॉपी ना तो सहयोगियों को दी गई है, न किसी सांसद को दी गई है। आज के सरकार की कदम पर हम सब की भी निगाह रहेगी, आपकी भी निगाह रहनी चाहिए कि आखिर सरकार किस जरूरी मुद्दे से भटकाने को लेकर इस तरह का मुद्दा उठाने की ज़रूरत कर रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपके साथ मिलने और बात करने का प्रयास करें। जय हिंद,
जय भारत।